नागपूर जिल्ह्याला तिसऱ्या रिंग रोडची भेट मिळणार आहे। या तिसऱ्या रिंग रोडला गोल्डन रिंग असं म्हटलं जातंय। विशेष म्हणजे हा नवा रिंग रोड 8 तालुक्याला जोडणार आहे। असं म्हटलं जातंय की हा रिंग रोड आर्थिक विकासाचं साधन म्हणून देखील विकसित केला जाईल। गोल्डन रिंग रोडमध्ये 4 ट्रान्सपोर्ट प्लाझा देखील विकसित केले जातील। या 145 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या विकासाची जबाबदारी NMRDA कडे राहणार आहे। इनर और आउटर रिंग रोड के बाद में नागपुर जिले को एक नए रिंग रोड की सौगात मिलने जा रही है। NMRDA के माध्यम से ये जो नया रिंग रोड है इसका पूरा का पूरा खाका तैयार किया गया है। इसे गोल्डन रिंग रोड कहा जा रहा है। जब इस रिंग रोड को बनाए जाने की संकल्पना साकार की जा रही थी उस समय इसे आर शेप दिया जा रहा था, आर शेप दिया गया था, यानी कि ये आधा ही रिंग रोड था। लेकिन अब इसे पूरा रिंग रोड जो है बनाया जाएगा और इसका प्रस्ताव नागपुर जो NMRDA है उसके माध्यम से तैयार किया गया है। 10,000 करोड़ से भी अधिक का ये प्रोजेक्ट होगा। नागपुर शहर में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 रिंग रोड मौजूदा समय में मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल जो है नागपुर शहरवासी या नागपुर ज़िलेवासी कर रहे हैं। ये एक रिंग रोड पर मैं इस समय मौजूद हूँ, ये इनर रिंग रोड है। इसी तरह ही एक और नया रिंग रोड बनाए जाने की पहल जो है वो की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा रिंग रोड रहेगा। 148 किलोमीटर की इसकी लंबाई रहेगी और 40 हेक्टेयर जो जगह है वो पूरी इस प्रोजेक्ट में इसे आरक्षित किया जाएगा और लगेगी। 120 मीटर जो है वो रोड की चौड़ाई रहेगी और 148 किलोमीटर जो है पूरा का पूरा जो इसका गोलाकार सड़क मार्ग रहेगा, जिसे रिंग रोड कहा जा रहा है। इस रिंग रोड को लेकर NMRDA का जो सबसे बड़ा दावा है उसके मुताबिक ये गोल्डन रिंग रोड रहेगा और इसकी वजह से न केवल नागपुर शहर का ट्रैफिक कम होगा बल्कि जो इस रिंग रोड के अगल बगल में जो आर्थिक विकास जो है वो बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि आर्थिक विकास के बड़े केंद्र जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो शहर की तकरीबन जो शहर की 8 जो तहसीलें हैं वहाँ से इस रिंग रोड को जो है जोड़ा जाएगा। हिंगना, कामठी, कलमेश्वर जो ये प्रमुख तहसीलें हैं, यहाँ से ये रिंग रोड होकर गुजरेगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस रिंग रोड के अगल बगल में नए जो आर्थिक केंद्र हैं वो तैयार किए जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण जो है ट्रांसपोर्ट प्लाज़ा तैयार किए जाएंगे। 4 अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट प्लाज़ा तैयार किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो चाहे वो माल ढुलाई के जो वाहन हैं उनका शहर में आना हो, बड़े वाहन, या कि फिर जो बसें हैं उनका शहर के भीतर आना, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक की अलग अलग तरह की दिक्कतें होना उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सकेगा। और शहर के जो बाहरी हिस्सों से अब तक अगर किसी दूसरे हिस्से में निकलना है, किसी दूसरे मार्ग में निकलना है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है अब के समय में कि शहर के अंदर से आकर आपको गुजरना होता है। लेकिन ये जो मार्ग है ये ना केवल एक रिंग रोड तैयार होगा बल्कि और जो सब मार्ग हैं उनको एक तरीके से कनेक्ट करेगा और नागपुर ज़िले के आसपास से जितने भी नेशनल हाईवेज़ या स्टेट हाईवेज़ गुजर रहे हैं उनसे इसको सीधे कनेक्ट करेगा। तो आने वाले समय के लिहाज से इसे एक बड़ी परियोजना के रूप में देखा जा सकता है। ये जो रिंग रोड है वो जो नया नागपुर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित है, जिसको कैबिनेट की सब कमेटी की मंजूरी मिल गई है, उसको भी एक तरीके से जोड़ेगा और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से आर्थिक प्रगति में जो है एक बड़ा सहायक की भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में। इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए NMRDA ने तकरीबन 10 वर्षों का जो समय है उसको सुनिश्चित किया है। 148 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई रहेगी और 10,000 करोड़ से भी अधिक का ये प्रोजेक्ट रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।